परीक्षित के दादा अर्जुन और सुभद्रा के विवाह का भी प्रसंग सुनाया। जब परीक्षित ने पूछा, बोले एक बार की बात है, तुम्हारे दादा अर्जुन सुभद्रा का हरण करके ले गए। महत्यादेव यात्रायाम रथस्थाम दुर्ग निर्गताम जहारानुमतः कृष्णो पितृश्च च महारथ। कृष्णश्च च महारथ, भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उनकी बहन सुभद्रा का विवाह हरण किया, फिर विवाह किया। फिर शुक्राचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वेद भगवान साक्षात हरि है। श्रुतियां जब वेद पाठ करके प्रभु को जगाती हैं, तब प्रलय कालीन जल से वो जागते हैं। भाई राजाओं को जगाने का तरीका क्या है? जब राजा लोग सो जाते हैं तो उनको ऐसे नहीं जगाया जाता कि जागो। द्वार पर आकर के सूत मागध बंदी जन उनकी वृद्धावलियां गाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो अपनी महिमा सुन सुन करके राजा जागते हैं अपने आप। ऐसे जब भगवान प्रलय कालीन जल में स्थित होते हैं तो वेद की श्रुतियां भगवान को जगाती हैं, उनकी महिमा गा गा करके। वेद स्तुति बड़ी लंबी चौड़ी है, सो हम भी एक श्लोक द्वारा स्मरण करें। जय 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 यजामजित दोषग्रभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अगजद दोक सामखिल सत्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगमः। श्रुतियां भगवान को जगाती है अजित नाम से, हे अजित जाग जाओ जाग जाओ। तो भगवान जाग करके कहते हैं कि तुम मुझे अजित क्यों कह रही हो? तो श्रुतियां कहती हैं आप अजित हो, आपको कोई जीत नहीं सकता। तो भगवान बोले जब हम हैं ही अजित तो हमारी जय जयकार करने की आवश्यकता भी नहीं। भाई जिसकी पराजय हो सके, जिसकी हार हो सके, उसकी जय जयकार करो। पर हमारी जब पराजय और हार हो ही नहीं सकती, फिर जय जयकार किस बात की? बोले इसलिए जय जयकार कर रही हैं सरकार, क्योंकि यद्यपि संसार में आपकी जय जयकार हो रही है, पर जीवों के हृदय में तो आपकी पराजय दिख रही है। बोले वो कैसे? बोले आपकी महिमा संसार में व्याप्त है, पर जीवों के भीतर आप भी घुसे बैठे हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार सब घुसे बैठे हैं। पर लोभी व्यक्ति लोभ के अधीन हो रहा है, कामी व्यक्ति काम के अधीन हो रहा है, अहंकारी व्यक्ति अहंकार के अधीन हो रहा है। तो ये मत्सर तो दिखाई पड़ रहे हैं, पर आप भी ठाकुर जी जब भीतर हो तो आपका पर्चा कहाँ लहरा रहा है? आपका तो कोई पता ही नहीं चल रहा। इसलिए जीवों के भीतर आपकी पराजय दिख रही है। तो बोले फिर क्या करें? बोले इस माया का विनाश कर दो। माया का विनाश होते ही जीव आपको जान जाएगा और आपको प्राप्त कर लेगा। बोले माया को मारना बड़ा कठिन है, माया को मारा ही नहीं जा सकता। माया है तो मेरा संसार है, माया मर जाएगी तो फिर संसार कैसे चलेगा? इसलिए माया नहीं मारी जा सकती। अरे ये माया मेरी शक्ति है। और रही बात तुम कह रहे हो जी मुझे जान नहीं पा रहा है, तो उसके पास मैंने बुद्धि विवेक भी तो दिया है। उस बुद्धि विवेक का प्रयोग करके वो मुझे जान ले। अंधकार हो रहा है, मार्ग नहीं दिख रहा है, तो टॉर्च जला करके उस मार्ग को देखो, अंधकार से बच जाओ। ऐसे बुद्धि विवेक रूपी टॉर्च प्रकाश जला करके मार्ग देखो और फिर मुझे प्राप्त करो। ऐसे ही श्रुतियां और भगवान का संवाद वेद स्तुति में है। कैसे भगवान कृपा करुणा करते हैं जीवों पर, उसका इसमें वर्णन है। एक बार की बात है, अर्जुन द्वारका में भगवान के साथ विद्यमान थे। अचानक एक ब्राह्मण आया, भगवान पर गालियों की बौछार कर दी। तो अर्जुन बोला काहे को ये भगवान को गालियां दे रहे हो? तो बोले जितने बच्चे मेरे हैं सब मर जाते हैं, पर ये द्वारकानाथ कुछ नहीं करते हैं। भाई राजा का पाप ही प्रजा को भोगना पड़ता है, इसलिए गालियां दे रहा हूं। तो अर्जुन को क्रोध आ गया, मेरे सामने मेरे प्रभु को बोलेगा? तो क्रोध में इतना बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। बोले ना हम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्ण कार्ष्णेरेव च
अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यश वै धनु। अब की बार मैं अर्जुन तेरी रक्षा करूंगा, तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो वो बोला जब कृष्ण बलराम नहीं कर सके तू क्या कर लेगा? तो बोला तूने मुझे क्या कृष्ण समझ रखा है? क्या तू मुझे बलराम समझता है? क्या तू मुझे प्रद्युम्न अनिरुद्ध समझता है? अरे मैं वो अर्जुन हूं जिसकी गांडीव की टंकार से महाभारत के भीषण रणांगण में बड़े बड़े महारथियों के हृदय विदीर्ण हो जाया करते थे। तो मुझे अर्जुन की बात कर रहा है। भगवान को लगा बड़ा अभिमान आ गया ऐसे। अचानक जब 10वां बेटा ब्राह्मण का होने लगा, अर्जुन ने सुरक्षा कवच लगाया, पर पहले तो बच्चा रह जाता था, बस मरता था। अब की बार तो बच्चा ही गायब हो गया। तब ब्राह्मण ने खूब खरी खोटी सुनाई अर्जुन को। धिगर्जुनम शावादम धिगात्म श्लाघिनो धनु देवोपसृष्टम यो मोढ़ दानी निशति दुर्मति। दुर्बुद्धि अर्जुन, तो कृष्ण बलराम से टक्कर ले रहा था, जब वो नहीं कर सके तो कुछ तो तू क्या करेगा? इतने महाराज शर्मिंदा भय कि अग्नि में ही कूदने लगे अर्जुन। तब भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में बिठाया, लोकालोक पर्वत का उल्लंघन करते ले गए, जहाँ श्री हरि नारायण विशाल से सैया पर विराजमान थे। भगवान कृष्ण ने कियो प्रणाम तो अर्जुन ने भी कियो प्रणाम। वो थे भौम पुरुष पृथ्वीपति नारायण। भगवान बोले कि हे कृष्ण बलराम, तुम पूर्व जन्म के नर नारायण थे, इस बार कृष्ण अर्जुन बन के आए हो। जल्दी से भूदेवी का भार हरण करो और फिर मेरे पास चले आओ। बच्चों का हरण मैंने किया था, अर्जुन इनको ले जाओ, ब्राह्मण को सौंप दो। तब अर्जुन ब्राह्मण के बच्चों को लेके आए, ब्राह्मण को सौंपा और ब्राह्मण ने बहुत आशीर्वाद अर्जुन को दिए। और दीन बंधु भगवान की जय हो। ऐसे भगवान की दिव्यतम लीलाएं। एक बार 10 ऋषि पहुंच गए द्वारका में। विश्वामित्रो सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगीरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदा दया। विश्वामित्र हैं, कण्व हैं, नारद जी हैं, वामदेव हैं, ऐसे 10 ऋषि पहुंच गए दुर्वासा जी से। भगवान ने जोरदार स्वागत कियो और पिंडारक क्षेत्र में स्थान दियो।